आप है राहुल सर के साथ फिजिक्स क्लास में 10th का पहले सिलेबस हम लोग जानेंगे। 10th के सिलेबस में सबसे पहले 10th के फिजिक्स के सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ऑप्टिक्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ऑप्टिक्स में 3 चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में current, electricity and heating, its heating effect and magnetic effect of electric current। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्टिक्स के ब्रांच में सिर्फ हम लोग लाइट के विषय में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के ब्रांच में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और उसका क्या इफेक्ट है, हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट। उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे अलग है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक सरफेस है जो पैक्यू सरफेस होना चाहिए जैसा कि मिरर है। यदि कोई लाइट रे इंसिडेंट होता है, इफ एनी रे इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर एंड देन रिफ्लेक्ट कहने का मतलब है इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम में अगर वो रिफ्लेक्ट होता है तो यह फिनोमिनन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाया। यदि यही ट्रांसपेरेंट मीडियम होता, when light rays passes from one medium to another medium, it bends, it changes its direction, this process is known as refraction of light। ह्यूमन आई में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन। कलरफुल वर्ल्ड में बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, जैसे कि अर्थ सरफेस के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ प्लैनेट ब्लू प्लैनेट कहलाता है। और भी ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे कलरफुल वर्ल्ड में। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जिसमें सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर एक कंडक्टर लिया गया और कंडक्टर में कोई करंट पास कराते हैं तो करंट पास कराने की वजह से ये कंडक्टर आपका गर्म हो जाता है। इफ करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर, दिस कंडक्टर बिकम्स हॉट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक टॉपिक और आता है जो स्पेशल चैप्टर में पढ़ा जाएगा। यदि हम किसी कंडक्टर से होकर करंट पास करा दें तो करंट पास कराने की वजह से दिस कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से ये वायर मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। तो ये तब तक होगा जब तक कि आप इसमें करंट फ्लो कराते हैं। करंट फ्लो कराना बंद कर दीजिए, ये वापस पहले जैसा कंडक्टर हो जाता है। यानी करंट फ्लो कराने की वजह से मैग्नेट जैसा बिहेव करना। तो दिस प्रोसेस या दिस इफेक्ट is called magnetic effect of electric current। एंड सबसे लास्ट टॉपिक फिजिक्स का सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी का क्या सोर्स है और उस एनर्जी को हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज करें, यूज करें और एनर्जी को हम कैसे सेव कर सकते हैं। इतना सिलेबस है। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक में आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नेक्स्ट में। थैंक यू।